हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा क्लासेस। माई सेल्फ ऋचा मिश्रा। आज जो है हम क्या करने वाले हैं, जो पिछला वीडियो जो हमारा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा एकमेंडेशन ऑफ बेल्जियम के बारे में। जैसे पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, जैसे एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम पढ़ा। उसके बाद सेकेंड वीडियो में हमने ये पढ़ा कि बेल्जियम में किस प्रकार से इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद जो उसे आसानी से एकोमोडेट कर दिया गया। मतलब सरकार ने कुछ इस प्रकार से रूल्स रेगुलेशन बनाए कि डाइवर्सिटीज़ के होने के बावजूद भी कंट्री जो है वो यूनाइटेड रही। अब हम देखेंगे श्रीलंका में क्या हुआ था। श्रीलंका में भी डाइवर्सिटीज़ हमने देखी थी एथनिक कंपोजिशन के तहत, लैंग्वेज के बेसिस पे और रिलीजन के बेसिस पे। अब क्या यहाँ पे भी यहाँ के जो डाइवर्सिटीज़ है उसे एकोमोडेट कर पाए कि नहीं कर पाए लोग, उसी को हम आज इस लेसन में इस वीडियो में जो है वो पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो का हमारा पहला टॉपिक जो है वो क्या है, मेजोटेरियनिज्म इन श्रीलंका के बारे में। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ क्या बताया गया कि श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948 और 1948 में जो है श्रीलंका को जो है आज़ादी मिल गई, इंडिपेंडेंस मिल गया। मतलब हमारे साथ ही इसको भी आज़ादी मिल गई। 1947 में हम आज़ाद हुए और 48 में जो है ये श्रीलंका आज़ाद हुई। श्रीलंका को आज़ादी दिलाने में जो है जिन लोगों ने सबसे मेन किरदार निभाया वो कौन थे, वो मेजॉरिटी ग्रुप के थे, यानी कि सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे। मेजॉरिटी में कौन था उस वक्त, मैंने आपको पहले बताया था इस लेसन में एथनिक कंपोजिशन में कि मेजॉरिटी में कौन थे, सिन्हाला लोग थे। कितने परसेंट, 74% सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग थे। तो सिन्हाला कम्युनिटी के ही लोग थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो है इंडिपेंडेंस दिलाने में अपना योगदान दिया था। इसके बाद जो है आज़ादी मिल गई, इनकी कम्युनिटी के द्वारा जो है ज़्यादा लोगों ने हिस्सेदारी निभाई आपके इंडिपेंडेंस दिलाने में। तो उन्होंने क्या कहते हैं, साउथ डोमिनेशन थ्रू मेजोटेरिज्म। अब इन्होंने क्या सोचा कि अब हम जो है, इन्होंने डोमिनेशन स्टार्ट कर दिया। किसका, तमिलियंस का। तमिलियंस को पे डोमिनेशन स्टार्ट कर दिया। किसके द्वारा, मेथड के द्वारा, क्या है, मेजोटेरियनिज्म के द्वारा जो है इन्होंने क्या किया, डोमिनेशन स्टार्ट कर दिया। अब ये मेजोटेरियनिज्म जो है वो क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। ये एक बिलीफ है। बिलीफ क्या मतलब, ऐसी एक विचारधारा है जिसके तहत लोग ये मानते हैं कि जिन लोगों की मेजॉरिटी ज़्यादा है उन्हीं का ऑर्डर चलेगा, उन्हीं के रूल रेगुलेशन चलेंगे और उन्हीं का मानना, उन्हीं की हर बात को मानना होगा माइनॉरिटीज़ के लोगों को। ये आपका मेजोटेरिज्म कहलाता है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो इस विचारधारा के तहत उन्होंने क्या किया, सिन्हाला की कम्युनिटी ने तमिल्स की कम्युनिटी को जो है वो डोमिनेट करना प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ इस लेसन में आपको जो है सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा इस टॉपिक में कि मेजोटेरिज्म क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, स्टेप्स टेकन जो है टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी आर। ऐसी कौन सी स्टेप्स हैं जिनके थ्रू सिन्हाला ने अपनी सुपरमेसी को स्टैब्लिश किया, मतलब अपने वर्चस्व को जो है बनाना शुरू किया। तो वो स्टेप्स कैसे देखते हैं हम। पहला क्या बताया गया कि इन 1956 एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब 1956 में इन्होंने एक एक्ट जो है वो लागू किया। और वो एक्ट क्या था कि इस एक्ट में ये बता दिया कि सिन्हाला भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कंसिडर कर दिया गया। क्योंकि सिन्हाला की मेजॉरिटीज़ में थी, इन्होंने क्या किया, सिन्हाला भाषा को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपने भारत की अगर बात करें, देखिए हमारे भारत में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है और हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज है और हर स्टेट का अपना एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन हमारे स्टेट में किसी एक भाषा को किसी दूसरे भाषा पे जो है जोर ज़बरदस्ती से डाला नहीं जाता है। ये हमारे देश का जो है का बड़प्पन है, हम कह सकते हैं, या हमारा देश जो है इस हिसाब से मतलब हैंडल कर रहा है। लेकिन यहाँ तो केवल 2 भाषाएँ थी, तब भी वो लोग हैंडल नहीं कर पाए, अकोमोडेट नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, सिन्हाला को ही जो है एक्ट 1956 के एक्ट के तहत जो है ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया और निगलेक्ट कर दिया पूरी तरह से तमिल्स को, मतलब तमिल भाषा को पूरी तरह से नेगलेक्ट करते हुए सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्या हुआ, सिन्हालाज वर गिवन फेवर्स इन यूनिवर्सिटीज़ एंड गवर्नमेंट जॉब्स। सिन्हालाज को जो है फेवर मिलने लगे, कहाँ, सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो भी जितना सीटें थी उनमें ज़्यादा सीटें सिन्हाला भाषा के लोगों को मिलने लगा। जो भी गवर्नमेंट जॉब्स थी उसमें भी सिन्हाला भाषी लोगों को जो है सीटें जो है एक्स्ट्रा मिलने लगी। तो इस प्रकार से इन्हें ज़्यादा प्रेफर किया जाने लगा, इन्हें ज़्यादा फेवर्स मिलने लगे। नेक्स्ट क्या बताया गया, देखिए नेक्स्ट क्या कहा गया कि बुद्धिज्म वाज
फेवर्ड एंड गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली। अब इसमें कहा गया जो बुद्धिस्ट थे उन्हें भी ज़्यादा फेवर मिलने लगा, साथ ही साथ संवैधानिक तरीके से इन्हें प्रोटेक्शन भी दिया जाने लगा। अब बुद्धिस्ट कौन थे? बुद्धिस्ट मैंने आपको एथनिक कंपोजिशन में पढ़ाया था श्रीलंका के कि बुद्धिस्ट वो थे सिन्हाला भाषा के कम्युनिटी के, जो भी मैक्सिमम जो सिन्हाला भाषी लोग थे वो किस धर्म के थे? बुद्धिस्ट धर्म के, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उसके फॉलोवर्स थे। तो इन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म को ज़्यादा फेवर करने लगे और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है इन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन भी दिया जाने लगा। नेक्स्ट क्या बताया गया कि दीज ऑल इंक्रीजेज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन एमंग तमिल्स। अब ये सारी चीज़ें, जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि स्टेप्स कौन कौन से लिए गए, तो वो ये सारे कारण जिसकी वजह से जो है जिसके तहत सिन्हाला अपनी सुपरमेसी को कंट्रोल करने लगा, फैलाने लगा, इस्टेब्लिश करने लगा। अब इन सारे कामों की वजह से क्या हुआ आगे कि दीज ऑल इंक्रीजेज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन एमंग तमिल्स। अब इन सारे कामों को होने की वजह से जो तमिलियंस थे उनके अंदर जो है एक विचारधारा फैलने लगी कि उन्हें जो है नेगोशिएट किया जा रहा है, उन्हें नेग्लेक्ट किया जा रहा है। एलिशन मतलब नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना। तो उनके मन में ये हो गया कि नहीं भाई देखिए ये सारे लोग जो हमें इग्नोर कर रहे हैं पूरी तरीके से, और दे वर डिनाइड पॉलिटिकल राइट्स एंड वर डिस्क्रिमिनेटेड। उन्हीं के पॉलिटिकल राइट्स छीन लिए गए। उन्होंने देखा कि भाई हमारे पास तो कोई पॉलिटिकल राइट नहीं रह गया है और साथ ही साथ हमें जो है लगातार डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हमें हर चीज़ से वंचित रखा जा रहा है। तो ऐसे हमने क्या देखा कि किस प्रकार से श्रीलंका जो है अपनी सुपरमेसी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं और साथ ही साथ इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब इन सारी चीज़ों के बाद आगे क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बाद जो भी चीज़ें इन्होंने की जिसकी वजह से जो है इनका सुपरमेसी जो है इस्टेब्लिश हो पाया सिन्हालाओं का, उसके बाद उसका उन सारी चीज़ों का जो है रिजल्ट क्या आता है कि ड्यू टू दिस रिलेशन बिटवीन तमिल्स एंड सिन्हालाज गॉट स्ट्रेंड। मतलब इन सारी चीज़ों के होने के बाद क्या हुआ, सिन्हालाज और तमिल्स के बीच का जो रिलेशन था वो और भी ज़्यादा जो है ख़राब हो गया। मतलब पहले से ये लोग इनको एक दूसरे को डोमिनेट, मतलब सिन्हालाज जो है उन्हें डोमिनेट करने में लगे, तो उनके सारे राइट्स को छीन लिया, उन्हें डिस्क्रिमिनेट करने लगे, हर जगह जो है उन्हें सिन्हालाज को फेवर मिलने लगा। इन सारी चीज़ों को होने के कारण जो है तमिल जो है अब सिन्हालाज को देखना चाहिए, मतलब देखना नहीं चाहते थे एक दूसरे को ये लोग। मतलब कह सकते हैं ना, हम कहावत कही है कि 36 का आंकड़ा दोनों में हो गया। मतलब एक दूसरे को बस मारने पीटने में के तलाश में मौके में लोग रहने लगे। फिर क्या होता है कि तमिल्स लॉन्च स्ट्रगल अगेंस्ट सिन्हालाज डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट। अब मतलब सिन्हालाज के द्वारा जो भी काम हो रहे थे उसकी वजह से मतलब तमिल्स का मतलब समझ लीजिए एक हिसाब से सिन्हालाज के पाप का घड़ा जो है वो बिल्कुल भर चुका था। अब तमिल्स जो है वो बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। तमिल्स ने क्या किया, उन्होंने एक स्ट्रगल कर लिया, लॉन्च द स्ट्रगल अगेंस्ट सिन्हालाज कम्युनिटी, और इसके साथ उन्होंने डिमांड की किस चीज़ की कि हमको भाई अलग से हमारा एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। अगर आप अपने हिसाब से रहना तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमको हमारा एक अलग स्टेट दे दीजिए जिसमें हम अपना खुशी खुशी रह लेंगे। तो ये हुआ। डिस्टर्स टर्न्ड इनटू सिविल वार। जो एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास था, जो समस्याएं थी, वो समस्याएं अब जो नोकझोंक हो रही थी, लड़ाइयाँ हो रही थी, अब वो जो है एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो चुकी थी। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा सिचुएशन जब इंटरनल जो है कंट्री के अंदर जो है लोग लड़ने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा और मतलब लड़ाई पे उतर आते हैं। जैसे एक वॉर होता है जब आप कंट्री टू कंट्री लड़ाई होती है तो उसे हम आमतौर पे वॉर कहते हैं, लेकिन सिविल वॉर क्या होता है जब कंट्री के अंदर ही लोग जो हैं आपस में लड़ने लगे, तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब इसका परिणाम क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज वर किल्ड। मतलब हजारों की संख्या में लोग मारे गए, किसी एक कम्युनिटी की नहीं। ये नहीं था कि केवल सिन्हाला ही मारे गए या केवल तमिल्स ही मारे गए। अब हजारों की संख्या में सिन्हाला और तमिल्स दोनों की कम्युनिटी के लोग जो है वो मारे जाने लगे। तो कुल मिला के हमने क्या देखा कि सिन्हाला में क्या हुआ कि सिन्हाला के लोगों ने वेजिटेरिज्म के चलते डोमिनेट करना शुरू कर दिया माइनॉरिटीज़ ग्रुप को, यानी तमिल्स को, और उनके सारे राइट्स छीन लिए, उन्हें डिस्क्रिमिनेट करने लगे, सिन्हालाज को ही ज़्यादा प्रियोरिटी मिलने लगी, जिससे क्या हुआ डाइवर्सिटी और भी यूज होने लगी। मतलब इतनी एक तो डाइवर्सिटी थी ही अलग अलग चीज़ों के आधार पे, अब विचारधाराओं में बहुत ही ज़्यादा फर्क देखने को मिलने लगा। अंत में क्या हुआ, लड़ाई छिड़ गई और लड़ाई के बाद हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए। लेकिन अगर इसी को हम कंपेयर करें बेल्जियम के केस के साथ, तो बेल्जियम में क्या हुआ था, वहाँ पे भी डाइवर्सिटीज़ थी, लेकिन वहाँ के लीडर्स ने क्या किया,
कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए, अलग अलग प्रकार से जो दोनों ही अलग अलग ग्रुप्स थे आपके कौन, डच और फ्रेंच, उन दोनों ही ग्रुप्स को मिला के जो है उन्हें बराबर से पावर शेयर किए गए और फिर पावर शेयर करने की वजह से वो आसानी से सारी डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट कर पाए। लेकिन सिन्हाला ने क्या किया, श्रीलंका में क्या हुआ, पावर्स ना शेयर करने की वजह से क्या हुआ, एकोमोडेशन नहीं हो पाया, वो डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट नहीं कर पाए। और इस प्रकार से मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि पावर शेयरिंग जो है वो क्यों ज़रूरी होता है, पावर शेयरिंग की वजह से कैसे जो है हम और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ा। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें भी हमारा यही टॉपिक होगा कि वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, मतलब वाई वी नीड पावर शेयरिंग या वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। थैंक यू।